पिछले 2 दिनों में लेबनान में पहले पेजर्स में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद वॉकी टॉकीज में ब्लास्ट हुआ और खास तरह का एक तरीका अपनाया गया है और पहले कभी इस तरह के अटैक्स नहीं हुए। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ खुद एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कर्नल AJ रैना, जो सेना मेडल भी हैं और इस फील्ड के एक्सपर्ट भी हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। कर्नल रैना, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। जी नमस्कार। आपसे सबसे धन्यवाद। पहले यही जानना चाहेंगे कि पिछले 2 दिन में जो हमने देखा, पहले पेजर्स ब्लास्ट हुए और फिर वॉकी टॉकीज हुए, क्या पहले कभी इस तरह का कोई अटैक देखा गया है वर्ल्ड ओवर? नहीं, जो मेरी याददाश्त जो मुझे सर्व करती है, नहीं, रीसेंट हिस्ट्री में भी नहीं। और जिस तरीके से इसकी कवरेज, ज्योग्राफिकल कवरेज आपने देखी है कि आप लेबनान से लेके आप सीरिया तक पहुंच गए और पॉसिबली ईरान के अंदर भी हुआ है, जिसकी खबरें बाद में आएंगी। जी। तो कुछ दिन पहले जब इन्होंने एक हमास का कमांडर मारा था इसराइल ने तेहरान में, तो लोगों ने कहा था नो, इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता कि आप पहले ही रख दो। तो अभी लोगों को थोड़ा सा पता चला कि सब कुछ हो सकता है। इफ यू हैव विल एंड यू हैव इनोवेटिव माइंड, और आप कर सकते हो, तो ऐसे वाला अटैक नहीं हुआ हमारी, जो जहां तक हमें इमीडिएट मेमोरी हमें सर्व करती है। ये बिल्कुल ही अलग किस्म का, अलग लेवल का अटैक। सर, क्या तरीका होगा, क्योंकि कल से जब हम बात कर रहे हैं, कई विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि एक्सप्लोसिव्स वहां पर इम्प्लांट किए गए पहले पेजर्स में। क्या आपको लग रहा है वॉकी टॉकी और पेजर्स में भी इसी तरह का हुआ, या फिर वॉकी टॉकी में कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसीज का भी इस्तेमाल किया गया? दोनों पेजर्स और वॉकी टॉकी दोनों रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। बैंड्स डिफरेंट हैं। पेजर्स थोड़े से लाई लो थे क्योंकि उस लोग ध्यान नहीं देते थे, बिकॉज सिर्फ कुछ हॉस्पिटल्स और कुछ सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स को छोड़ के जनरली पेजर्स आजकल यूज में नहीं थे। बट अगर आप दोनों को देखेंगे तो जो एक किसी भी जगह पे किसी इस किस्म का एक व्हाट यू से ब्लास्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक डिब्बा या कंटेनर चाहिए, आपको उसके अंदर एक बैटरी चाहिए जो उसको पावर दे सके, कोई ऐसा कंपोनेंट चाहिए जो कि सिग्नल रिसीव कर सके, अगर ना भी ट्रांसमिट ना भी कर पाए, रिसीव कर पाए। वॉकी टॉकी में दोनों होते हैं और पेजर में बेसिकली रिसेप्शन का था। एंड फिर आपको थोड़ा सा एक्सप्लोसिव चाहिए और एक डेटोनेटर चाहिए, क्योंकि एक्सप्लोसिव को अगर आप जलाते हैं, जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम पे बोला था कि शायद टेम्परेचर्स को मैनिपुलेट किया गया, बैटरी टेम्परेचर को, जो हमने किसी जमाने में आईफोन में देखा था, कि वो आईफोन वाले ना अपनी बैटरी को ड्रेन करना शुरू कर देते कि लोग नया नया वर्जन खरीदें। तो हमें भी पहले यही लगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे तो लगता है, पता चलता है कि टेम्परेचर इटसेल्फ इज नॉट द कंपोनेंट, बिकॉज पीटीएन जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो इसमें प्रोबेबल है, जो यूज हुआ है, उसको अगर आप ऐसे जलाने लगेंगे तो उसको 500 डिग्री के बाद वो पकड़ता है आग। और वैसे भी किसी आग पकड़ने से एक्सप्लोजिव फटता नहीं है, उसको डेटोनेट करना पड़ता है, धमाका करना पड़ता है। तो इन जी। दोनों में, पेजर में और वॉकी टॉकीज में, आपके पास कंटेनर ऑलरेडी है, आपके पास बैटरी है, आपके पास सिग्नल रिसीव करने की पहले ही आप क्षमता है, आपको बस एक बीच में डेटोनेटर डालना है और छोटा सा एक एक्सप्लोसिव डालना है, जिसमें पीटीएन इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि छोटा 3 से 5 ग्राम का पीटीएन, बिकॉज ऑफ इसका जो फैक्टर है करने का, जो उनकी एक स्केल होती है, जिसमें TNT 1 है और ये 1.6 है, और स्टेबल होता है। आप उसको किसी भी शेप में तोड़ मरोड़ के, किसी भी शेप में, जैसे बच्चे खेलते हैं उसके साथ, या आटा होता है उस टाइप, व्हाटएवर यू कॉल इट, तो वो ये सारे सहूलियत पीटीएन में है। तो अब जी। जो मुझे लगता है कि ये हुआ क्या है कि आप उन्होंने इसको सप्लाई चेन को इंटरप्ट किया, जहाँ पे चीजें बन के आ रही थी, और डिलीवर होने से पहले बीच में, पॉसिबल ये भी है कि फैक्ट्री में कर दिया हो, इसराइलीज कुछ भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि बुडापेस्ट में बने थे ये वाले, और जो जो पेजर्स ताइवान कंपनी ने लाइसेंस पे बनवाए थे। और जो वॉकी टॉकी है वो तो जापानीज ने काफी, आईकॉम कंपनी ने काफी साल से बंद कर रखे हैं, 10 साल से ऊपर, फिर कोई और बना रहा है। वहां भी हो सकता है, या फिर रास्ते में इन्होंने कहीं इसको रोका है, शिपमेंट में, या रोका है, या उसी शिप में सवार हो गए हैं और कुछ किया है, जैसे भी प्यार से किया, मोहब्बत से किया, साम दाम दंड, वो जो हमारी, हमारे ही जो फिलोसफीज हैं, हमारे जो आमतौर पे civilization, हम फिल्मों में देखते थे कि इस जी तरह का होता है, वो जी, अब हो दिखाई गया, दे रहा है। उन्होंने तो की है। आप कह रहे हैं कि ह्यूमन एंड के साथ साथ तकनीक का एक बेजोड़ इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। दो जी दिन में दो अलग तरह के अटैक्स हैं। क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में कुछ और डिवाइसेस में इस तरह के अटैक्स देखने को मिल सकते हैं हिजबुल्लाह के जो ऑपरेटिव्स हैं उनके ऊपर? जी, अभी तो एक बुफे लगा हुआ है, आपने सिर्फ आई थिंक चम्मच और छोटी प्लेट उठाई है। अच्छा। सबसे छोटा इंस्ट्रूमेंट था। इतनी ऑप्शंस है इसराइल के पास, अगर वो पेजर के साथ कर सकते थे तो वो किसी के साथ भी करेंगे। बट कोई मुझे पूछेगा एज ए सोल्जर कि आपका मिशन क्या है, आपने क्या ये किया कि आप 3,000 लोगों को जख्मी करो, या उनको, जैसे लोग कह रहे हैं कि जो उनके साथ हुआ है, तो मैं कहूँगा नहीं, वो तो जो था वो एक बेसिकली एक
टूल था करने का, एक्चुअली एक मैसेज था जो दुश्मन को दिया गया कि जी देखिए अब आपको ये नहीं पता कि हम आपको कहाँ पे, आपके घर के पड़ी हुई किस चीज के, आपके इस्तेमाल करने वाले एक पेन से लेके एक रेफ्रिजरेटर तक कहीं से भी हम आपको टारगेट कर सकते हैं। तो आप दुश्मन के पास ऑप्शन क्या बची कि क्या वो ओसामा बिन लादेन की तरह सारी दुनिया से नाता तोड़ के किसी गुफा में चला जाए? तो फिर वही 1400 साल पुराने बात होगी जहाँ से ये आइडियोलॉजी लोग लेके चले हैं। बट जी, अनसर्टनिटी कि पता नहीं है कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं किस चीज में क्या है, मतलब ये बहुत बड़ा, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत इस पे। ज्यादा, जी। बहुत ज्यादा। इसका जो मेन टारगेट वही था। फिजिकल हम्म, इंजरीज करनी जरूरी थी बिकॉज ना होती तो ये मैसेज ना जाता। हम्म, तो हम एक नेक्स्ट लेवल का वॉरफेयर, इसका रिटेलिएशन भी हो सकती है। देखिए हिजबुल्लाह के पास 1 लाख के ऊपर सैनिक हैं। हो सकता है कि हम बड़े आने वाले कुछ दिनों में एक फुल फ्लेज वॉर देखें हिजबुल्लाह और इसराइल के साथ। बट आई एम श्योर जब इसराइल ने ये किया है तो उन्होंने वॉर हम्म, गेमिंग की हुई है। हमास को जी। उन्होंने काफी कम कर लिया है। तो इट कुड बी एनीथिंग बिटवीन फुल फ्लेज वॉर डाउन टू से माइक्रोवेव ब्लास्टिंग टुमारो करेक्ट। और फ्रिज ब्लास्टिंग, एनीथिंग। बहुत बड़ा बुफे है। जो कैजुअलिटीज अभी रिपोर्ट की जा रही हैं, अगर वॉकी टॉकीज की बात करें तो लगभग 20 कैजुअलिटीज फिलहाल रिपोर्ट की गई हैं। और उससे पहले जो पेजर्स थे उसमें 12-13 कैजुअलिटीज आई हैं। बट डू यू थिंक ये एक्चुअल फिगर रहा होगा या और ज्यादा बड़ी संख्या हो सकती है इसमें मरने वालों की? ये देखिए पेजर का तो ऐसा है कि डिपेंड करता है अपने जैसे हमने कुछ वीडियो में देखा कि इन लोगों ने बैग्स में रखा था, तो ठीक है, उसका 3 से 5 ग्राम का जो, उसके ज्यादा उसमें जगह भी नहीं है। तो हम्म, उससे एक आपको काफी ग्रीवियस इंजरी हो सकती है। तो वो लोग तो शायद हम ये नहीं कहेंगे मरे होंगे जिन्होंने बैग में या घर में कहीं रखा था। जी। बट जिसने अपनी बॉडी के ऊपर रखा है, पॉकेट्स में है। और आपको देखा होगा आपने लेबनान में हमारी तरह ये वाली शर्ट नहीं पहनते हैं लोग, जनरली टी शर्ट्स पहनते हैं, तो शर्ट पॉकेट तो वो तो मारने वाला काम है। अगर शर्ट पॉकेट में है तो यू आर गॉन बिकॉज हार्ट पे हो हम्म, गया। हम्म, तो बेल्ट में पॉकेट्स में है। तो इसमें वुंडेड की जो संख्या है बहुत ज्यादा हो सकती है। अगर 5,000 वो पेजेस आए थे और यूज हो रहे थे, और हम हम्म, ये भी मान के चलें कि 10 से 15% शायद टारगेट ना हुए हों, कभी बंद हों या कहीं आउट ऑफ कवरेज एरिया हो, तो भी 4-4,500 के आसपास होनी चाहिए। डेथ्स का धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन ये जो वॉकी टॉकी का ब्लास्ट हुआ है वो एक ब्लास्ट में 20 ले गया। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट आ रहा है फील्ड हम्म, में, उससे उतना रेडियस ऑफ किलिंग एरिया जो हो वो बढ़ रहा है, विच इज जी नेचुरल। उसमें एक्सप्लोजिव ज्यादा होगा। जी। तो अभी कहाँ रुकेगा और अगला क्या स्टेप होगा? अभी लैपटॉप के भी समाचार आए हैं, सोलर पैनल्स के भी समाचार आए हैं। तो उसमें तो काफी बर्बादी हो सकती है जी। तो एक नए तरह का वॉरफेयर यहाँ पे इवॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम सब ये सारे डिवाइसेस यूज करते हैं, मोबाइल्स यूज करते हैं। भारत को और खास तौर पे अब बदलते हुए जो जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसको देखकर क्या लेसन इससे मिलता है और कितना सतर्क रहने की जरूरत है? बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है मैम। आप देखिए कि आप घर में बैठ के अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, आप घर के कर्टन चेंज करने की बात करते हैं और आपके मोबाइल फोन पे उस टाइप के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। वो तो राइट। एआई पहले ही इनेबल कर रही है। और फिर अगर आपने वो मेड इन चाइना इक्विपमेंट लेके अगर आप यूज कर रहे हैं इंडिया के अंदर, जो कि हम कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, तो हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज है। आपने देखा कोविड के टाइम पे हमारे वेस्ट में, पाकिस्तान में इतनी डेथ्स नहीं हुई सेकंड वेव में, बांग्लादेश में इतनी डेथ नहीं हुई, लेकिन मेनलैंड इंडिया के अंदर कितनी ज्यादा कैजुअलिटी उस टाइम भी। ये मतलब एक थी थ्योरी कि चाइनीज ने इंडिया स्पेसिफिक, हमारे डीएनए स्पेसिफिक स्ट्रेन उसका कोविड के बना के हमारे ऊपर बायोलॉजिकल अटैक किया है। इट कुड हैव बीन कहीं से भी उसको डिस्पर्स किया गया। एरियल हुआ कैसे हुआ, बिकॉज ये बड़ा अनयूजुअल है कि आप पंजाब के उधर निकले, लाहौर के आगे लाइफ वाज ओके, इधर ढाका में एवरीथिंग वाज ओके, खुलना में एवरीथिंग वाज ओके, बीच में वी वर लूजिंग आवर पीपल, ऑल ऑफ अस लॉस्ट पीपल, आई मीन माय फैमिली आल्सो लॉस्ट समबडी। तो ऐसा देश जो कि डायरेक्ट लड़ाई लड़ने से कतराता है और जब भी लड़ता है वो मार खाता है, उसको आप एक ऑप्शन दे देंगे अगर आप सतर्क नहीं है। तो हमें अपना जो करेक्ट। सोचने वाले, जो दिमाग वाले लोग जो बाहर जाके यूरोपियंस के लिए काम कर रहे हैं, अमेरिकन के लिए प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं, उनको शायद वापस लाना होगा। हमारी टॉप ऑफ द आईआईटी आईएम के जो बच्चे हैं उनको हमें यही इंसेंटिवाइज करके उनको यहाँ रोकना होगा और हमें अपने सिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे। और कोई ऑप्शन जी नहीं। जी। जी, बिल्कुल। आपसे इतनी सारी बातें हुई और जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सतर्क भी रहना है, एक बड़ा लेसन है। और जो अटैक्स हुए हैं हिजबुल्लाह के ऊपर वो शायद और ज्यादा हो सकते हैं और ये जो पूरा वॉर सिनेरियो है इसको एस्केलेट कर सकते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।